होगा वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। जो राम ने रच दिया वही होता है। जिसके जैसे बड़े बूढ़े पैदा होते हैं, कुछ तो अपने बच्चों को पैदल करके चले जाते हैं। कुछ परिवार में भाई ऐसे होते हैं वो जमीन से भी पैदल करके चले जाते हैं। तो कोई जमीन खरीद के जाता है, कोई बेच के जाता है। तो बड़े बूढ़े के विचारों का अलग अलग वो होता है। तो ठीक है, हम तो किसी का कोई दुश्मन बना, कोई किसी का, हम तो बड़े कह भी नहीं सकते। कभी छोटा दुश्मन, कभी बड़ा दुश्मन। दुश्मन क्या है कि अनीति से अगर कोई चलता हो, अगर तुम सत्य उस बात कह दो तो वही बुरा हो जाता है, वही बुरा है। सत्य बात को अगर झूठ, जो गलत कर रहा है तो गलत में उसका समर्थन करते रहो तो तुम सही हो, और गलत कर रहा है उसको सत्य बात कह दो तो वही गलत है। तो जहर के समान विष जैसी वाणी लगती है। तो जो जैसे मर रहा है, एक आदमी सबको मार देता है, एक पापी पूरी नाव को डुबा देता है। एक परिवार में कुलवंश का व्यक्ति ऐसा पैदा हो जाता है, पूरे कुलवंश को नरक में ढकेल देता है। कोई भाई ऐसा पैदा हो जाता है, वो सबको पैदल करके चला जाता है। तो ठीक है, ओम नमो नारायण। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई खुद पैदल हो जाओ, खुद भूमिहीन हो जाओ, दूसरे को मत करो। क्योंकि दूसरे को तुम्हारे चक्कर में सबके पेट में लात मत मारो। और कुछ बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं जो पक्षपात करके, बड़े बूढ़ों को कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बैर बच्चे सदा याद रखते हैं। किसी को ज़्यादा देना, किसी को कम दे देना, ये बिल्कुल बड़े बूढ़ों की अनीति अच्छी नहीं है। क्योंकि अपने कर्म के अनुसार, चाहे वो छोटा बने चाहे वो बड़ा बने, कर्म के अनुसार बने ना। जैसा जिसका कर्म है, अच्छे कर्म करो, अच्छे पैसा पैदा करो, बड़े आदमी बन जाओ। माँ बाप को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। माँ बाप जो भी पैदा करके जाए तो वो सबको बराबर 1/4 कर दी। 4 हो 3 हो तो 1/3 एक बराबर होना चाहिए। ये सत्य नीति तो बस यही है।